हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस गुरु। आज हम लोग प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी का हम अगला क्रम लेकर के आए हैं। नेक्स्ट वीडियो, पिछले वीडियो में हमने प्रेपोजिशन का इंट्रोडक्शन आपको दिया और उससे कुछ रिलेटेड हमने आपको प्रेपोजिशंस बताए, जहां पर मैंने फिक्स प्रेपोजिशन या फ्रेजल प्रेपोजिशन या इडियम एंड फ्रेज से संबंधित जो प्रेपोजिशन होती हैं उन पर चर्चा नहीं की थी। केवल सिंपल पोजीशन वाली प्रेपोजिशन पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, जहां पर हमने टाइम से रिलेटेड आपको कुछ प्रेपोजिशंस बताए थे जो हमारे टाइम से रिलेटेड प्रेपोजिशंस एग्जाम्स में आते हैं, उन पर हम लोगों ने चर्चा की हुई थी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं यहाँ पर कि हमारा जो सक्सेस गुरु का है वो ऐप लॉन्च हो चुका है, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बैचेस वाइज क्लासेस मिलेंगी। यदि आप एसएससी का बैच लेना चाहते हैं, यूपीएसआई, यूपीपी, एस्टेट, यूपी टेट एंड सी टेट, किसी का भी बैच आप लेना चाहते हैं, आप उस ऐप को लॉगिन करके आप जा करके अपना बैच वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, जो भी बैच आप लेना चाहते हैं, और वहाँ से आपको डेली क्लासेस विद टाइमिंग आपको मिल जाएगी। कितने टाइम पे आपका एसआई का बैच चलेगा, या एस्टेट का चलेगा, या यूपी टेट का चलेगा, या सी टेट का चलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ ऐप पर मिल जाएगी। यदि आप ओनली टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज़ भी वहाँ पर मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज़ आप वहाँ फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आप लोग एसटी देते थे ऑफलाइन, वैसे ही हमारी ऑनलाइन भी एसटी होगी, जहाँ पर आपको आसानी से वहीं ऐप के माध्यम से फाइंड आउट होगी। तो आप लोग जा करके ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसे लॉगिन कीजिए, उसमें रजिस्टर कीजिए और फिर वहाँ से आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड होगा। ठीक है। और हम लोग यूट्यूब पे आपका आते रहेंगे, यहाँ पर भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे, लेकिन प्रॉपर वे में सीक्वेंसली अगर हम क्लासेस की बात करते हैं या प्रॉपर वे में हम कोई तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी ऐप के माध्यम से होगी। और ऐप पर आप जा करके वहाँ पे डाउनलोड करके और आप सारी चीज़ें वहाँ पर परचेज कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हमारा ऐप का जो वीडियो या क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं वो आपकी 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली हैं। पहले हम लोग 3 से 4 क्लासेस आपकी यूट्यूब के माध्यम से लाइव रहेंगी, फिर 1 से हमारी प्रॉपर वे में क्लासेस होंगी। तो जिसको भी एडमिशन लेना हो या वहाँ पर जा कर के टेस्ट देना हो, या आप कोई भी क्लास आप कह सकते हो पर्टिकुलर, अगर हम यूपी टेट या सी टेट या एस टेट या यूपीएसआई, यूपीपी, जैसे यूपीएसआई की वैकेंसीज आने वाली हैं, लेखपाल की वैकेंसीज आने वाली हैं, आपका एस टेट या यूपी टेट आपका आने वाला है, सी टेट आपका एग्ज़ाम्स लगा हुआ है। तो ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे आपकी प्रॉपर वे में क्लासेस चलेंगी। तो आप जा करके वहाँ पर आप ऐप को डाउनलोड करके आप क्लासेस वहाँ से ले सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग प्रेपोजिशन की बात करते हैं, जो हम लोग मैंने बताया था कि क्रम वाइज आज हमारा सेकंड वीडियो है प्रेपोजिशन का, जहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और हमने टाइम से रिलेटेड पिछली उसमें वीडियो में टाइम से रिलेटेड जो प्रेपोजिशन हमारी होती हैं उनके विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं उसी से रिलेटेड आगे आते। तो नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगली प्रेपोजिशन हम लेते हैं बहुत ही अच्छी प्रेपोजिशंस, इन और इनटू। आप देखिएगा बहुत आसानी से इसको समझते चलिएगा और फाइंड आउट करते चलिएगा। देखो, इन और इनटू को अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करें, आप जानते हो कि इनका भी प्रयोग के अंदर के सेंस में होता है, इनटू का भी प्रयोग के अंदर के सेंस में होता है। ठीक है, इनका भी प्रयोग के अंदर के सेंस में होता है, इनटू का भी प्रयोग के अंदर के सेंस में होता है। आप देखो तो इतनी चीज इन आपकी क्या है, कॉमन है, दोनों में इन है। बस अगर कोई फर्क डाल रहा है, अगर कुछ भी हम लोग कह सकते हैं कि इसमें चेंजमेंट हो रहा है या डिफरेंस आ रहा है, तो किसके कारण आ रहा है, टू के कारण आ रहा है। आप सभी लोग जानते हो कि टू का प्रयोग हम लोग हमेशा मोशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? मोशन के लिए करते हैं, गति के लिए करते हैं। और आप अभी हम लोग नेक्स्ट प्रेपोजिशन पढ़ेंगे जहां पर टू को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखो, ये मोशन होता है और मोशन भी डेस्टिनेशन के सेंस में होता है, नॉट अ डायरेक्शन के सेंस में। अब देखो, यहाँ पर अगर हम मोशन की बात करते हैं, गति की बात करते हैं, तो मैंने कहा इन और इनटू में सिर्फ अंतर क्या होता है। आप बुक्स में पढ़ते हो या आप फाइंड आउट करते हो कि इन जो होता है ये स्टेबल होता है, ये मोशन को फाइंड आउट करता है। आप सीधा सा एक चीज ध्यान रखिएगा, हम एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि आई एम ब्लैंक कर दिया और मैंने लिख दिया दी क्लास। ठीक है, आप दूसरा करते हो आई जंप, फिर कह देते हैं और आगे लिख देते हैं द वेल। अब आप देखो, अगर ये 2 सेंटेंस लिखते हैं तो आप सभी लोग कहते हो सर यहाँ पर हम इन फिल कर दें, यहाँ पर हम इनटू फिल कर दें। आप कहते हो यहाँ इन फिल कर दें, यहाँ इनटू फिल कर दें। अगर अकॉर्डिंग टू हम बात करते हैं तो आप कह भी सकते हो ये स्टेबल और ये क्या है, मोशन है।
लेकिन आप देखो यहाँ पर हम लोग अगर फाइंड आउट करते हैं तो एक सिंपल सा पॉइंट याद रखिएगा कि इन आपका पास जो होता है वो एक ही माध्यम में होता है। आप ये नहीं कंफर्म कर सकते हो कि मोशन नहीं होती है। जैसे एक सेंटेंस मैंने कहा कि आई एम, ध्यान दीजिएगा, आई एम डांसिंग, ब्लैंक कर दिया द क्लास, तो आप क्या बोलोगे? इन द क्लास, नॉट इन टू द क्लास। क्या बोलोगे आप? इन द क्लास। मोशन की अगर हम जिक्र करते हैं तो मोशन तो हो ही रहा है, लेकिन मैंने कहा कि मीडियम चेंज नहीं होता, एक ही माध्यम में अगर मोशन होता है, मीडियम नहीं बदलता है, माध्यम नहीं चेंज होता है, तो हम सदैव इनका ही प्रयोग करेंगे, इनटू का यूज नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं इनटू का, कि इनटू का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इनटू भी होता है, लेकिन इनटू में क्या होता है? मीडियम चेंज होता है। याद रखिएगा, मीडियम चेंज होता है। आप कह सकते हो माध्यम, मोशन करने में अगर माध्यम चेंज हो जाए तो समझ लेना वहाँ इनटू आएगा। अगर माध्यम चेंज नहीं होता, एक ही माध्यम में कोई मोशन हो रही हो, तो इनका प्रयोग करेंगे, हम इनटू का यूज नहीं करेंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई। एक एग्जांपल और देखो, यहाँ पर ही आई जंप्ड इनटू द वेल। पहले मैं कहाँ था? बाहर था, मैंने मीडियम क्रॉस किया नहीं किया, माध्यम चेंज किया नहीं किया, तो यहाँ पर आप कह सकते हो। लेकिन आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में ही हूँ, बाहर नहीं गया या बाहर से अंदर नहीं आया। आप कह सकते हो आई एम डांसिंग इन द क्लास, मैं क्लास में ही हूँ, एक ही माध्यम में हूँ, तो आप कह सकते हो यहाँ पर हम इनका यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का। एक और ले लेते हैं, जैसे एक सिंपल सेंटेंस मैंने कहा आई केम, ब्लैंक कर दिया, फिर लिख दिया दी क्लास, तो आप क्या बोलोगे? इन द क्लास या इनटू द क्लास? आया, माध्यम बदला, के अंदर आया, माध्यम चेंज किया, तो समझ लो यहाँ पर क्या आएगा? इनटू आएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मीडियम चेंज होता है, मीडियम बदलता है, तो हम लोग क्या करते हैं? इनटू करते हैं। अगर एक ही मीडियम की हम बात करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? इनका यूज करते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। कहने का मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, कोई चीज किसी के एक बॉक्स है, इसके अंदर कोई है, तो इनका यूज हम कर देंगे, और कोई हमारे पास इस टाइप का, और अगर हम जंप करके इसमें आ रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का। ध्यान रखिए, अगर जंपिंग पोजीशन, बाहर से अंदर, मीडियम चेंजमेंट, तो इनटू लगाइए। अगर वो एक ही मीडियम में है, जैसे आपने कहा कि द बॉयज आर प्लेइंग, ब्लैंक कर दे द गार्डन, तो क्या बोलोगे? इन द गार्डन, नॉट इनटू द गार्डन, क्योंकि एक ही मीडियम है, माध्यम चेंज नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब हमारे पास होता है कि जब एक ही माध्यम में कोई मोशन होता है तो इनका यूज करते हो, जब मीडियम चेंज होता है तो इनटू का यूज करते हैं। इतनी चीज हमारी समस्या आपको समझ में आ गई होगी। आते हैं, इसी का हम एक पॉइंट लेते हैं। अगला यहाँ पर क्या होता है, चलिए देखते हैं। एक हम लोग इसका और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत अच्छा सा, जो हमारे एग्जाम्स में पूछा गया है। अब इसका और माध्यम हमारे पास क्या होता है? जैसे मैंने कहा ही थ्रू हिज बकेट, ब्लैंक कर दिया रिवर। अब देखो, मैंने कहा ही थ्रू हिज बकेट, ब्लैंक कर दिया द रिवर, और मैंने यहां पर किसका प्रयोग किया? आपके पास मैं प्रेपोजिशन दे रहा हूं, इनटू और इन। इनटू द रिवर या इन द रिवर। अब आपने पढ़ा कि सर मीडियम चेंज हो रहा है तो हम इनटू का यूज करेंगे, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो हम इनका यूज करते हैं। देखो, आपको दो चीजें मैं बता दूं, एक आप थ्रो ले लीजिए, दूसरा आप इंटर ले लीजिए। आप डायरेक्ट इसके साथ पढ़ लीजिए किसके साथ हम इनटू का यूज नहीं करते हैं, या आप डायरेक्ट इसको पढ़ लीजिए कि हम इनटू का यूज नहीं करते हैं। या आप ये ध्यान रखिएगा कि जब तक सब्जेक्ट, जो मुखिया है, जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, वो जब तक मीडियम चेंज नहीं करेगा तब तक हम इनटू का यूज नहीं करेंगे, सदैव इनका। मैंने क्या यहाँ पर मीडियम किसने चेंज किया? बकेट ने किया, ही ने तो नहीं किया ना, ये तो नहीं गया रिवर में। रिवर में कौन गया? बकेट गई है। तो आप ये देखो कि जब तक सब्जेक्ट नहीं मीडियम चेंज करेगा तब तक हम इनटू का यूज नहीं करेंगे। और कोई भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट करता रहे, थर्ड पर्सन कोई भी करता रहे, हमें माइंड नहीं करता, हम इनका यूज करेंगे। लेकिन जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, जब वो मीडियम चेंज करेगा तो इनटू का यूज होगा, अदरवाइज इनका यूज होगा। तो या आप डायरेक्ट इसको पढ़ सकते हो कि इंटर और थ्रो के साथ हम इनटू का यूज नहीं करते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्लियर हो गया? कंफर्म। आते हैं अगला, हम प्रेपोजिशन लेते हैं। हमारी समझ से ये आपको आ गया होगा।
अगली प्रेपोजिशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हम फिक्स प्रेपोजिशन भी पढ़ेंगे, फ्रेजल भी पढ़ेंगे, ठीक है। ईडियम एंड फ्रेज में जो हमारी प्रेपोजिशंस होती हैं, कई बार हमारे सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पर हमें प्रेपोजिशंस जो होती हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। सारे हम लोग सीक्वेंसली पढ़ेंगे और ऐप के माध्यम से प्रॉपर वे में क्लासेस हमारी आपको प्रोवाइड ही होंगी। वहाँ पर आपको PDF वगैरह भी सारी चीज़ें आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हो, आपको मिल सकती हैं। चलिए आते हैं हम लोग अगली प्रेपोजिशन लेते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट आप ले लीजिए। चलिए आप नेक्स्ट अगली प्रेपोजिशन हम ऑन और अपॉन लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ऑन और अपॉन ले लेते हैं, ठीक है। आप देखो इसको ऑन और अपॉन को अगर हम देखते हैं, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। जैसे एक ये टेबल हमने ले लिया, एक हमने टेबल बना लिया और इसके ऊपर हमने कोई चीज़ यहाँ पे रख दिया, मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर कोई चीज़ हमने रख दिया। और अपॉन की अगर हम बात करते हैं, अपॉन में फिर एक हमने टेबल ले ली, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कह दिया, वही चीज़ आई है लेकिन कैसे आई है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरी है या उस पर गिर रही है, उठ रही है। या हम कह सकते हैं कि ऑन जो होता है वो किसी आप स्टेबल पोजीशन पर होता है, या आप कह सकते हो कोई चीज़ है, कोई चीज़ है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, कोई चीज़ है और उस पर सीधा वो क्या है, स्पर्श है, कोई उस पर मोशन नहीं हो रही है, केवल उस पर बैठा हुआ है या आप कह सकते हो खड़ा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब कोई चीज़ स्पर्श करती है और मोशन नहीं करती है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं, और जब कोई चीज़ स्पर्श होती है फिर उठती है फिर स्पर्श होती है, आई मीन हम कह सकते हैं कि मोशन हो रही हो, तो हम वहाँ पर अपॉन का यूज़ करते हैं। आप देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग, ब्लैंक कर दिया द वे, या आप रोड कह लो। आप क्या बोलोगे, आई एम स्टैंडिंग अपॉन द रोड की ऑन द रोड। मैं खड़ा हूं ना, तो खड़ा हूं मतलब बेस हमारा स्थिर है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ऑन द वे। अब आप यही सेंटेंस अगर आपके पास ये होता है कि आई एम वॉकिंग, फिर ब्लैंक कर देता द वे। अब आपके माइंड में होता है कि सर अब आप मोशन कर रहे हैं। आप देखो इसके एरो की तरफ देखो, ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे नहीं मोशन हम करते हैं, हम पैरेलल चल रहे हैं, इस पोजीशन पर चल रहे हैं, ऐसे इसके साथ चल रहे हैं। और जब कभी हम किसी के साथ चलते हैं यार, किसी के प्रॉपर वे में चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, तो वहाँ पर हम अलोंग का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, अलोंग का यूज़ करते हैं। फिर हम ऑन अपॉन को नहीं देखते, वहाँ पे किसका करते हैं, अलोंग। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अलोंग द वे, अपॉन नहीं। इसीलिए मैंने ये सेंटेंस आपको बताया, पोजीशन अप एंड डाउन पे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अपॉन नहीं, अलोंग आना चाहिए, क्योंकि वॉकिंग अलोंग द वे, ये अलोंग द रोड। बात में समझ रहे हो ना, बराबर हम चल रहे हैं। अब आता है अपॉन के सेंस में, जैसे मैंने कहा दी कैट इज जंपिंग, ब्लैंक कर दिया, फिर लिख दिया दी टेबल। अब आपसे कहा जाए जंपिंग मतलब क्या है, यहाँ पर जंपिंग की बात करें हम तो ऊपर से नीचे, मतलब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, अपॉन का यूज़ करेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि ऑन का यूज़ हम कहाँ करेंगे और अपॉन का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे। या हम लिख सकते हैं ये स्टेबल, स्थिर, और इसकी बात करें तो मोशन। आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हो कि कैसे हम लोग स्थिर, जब कोई चीज़ मुड़ता है ऊपर हो, मेरी बात समझ रहे हो ना। और अगर हम अपॉन की बात करें तो ऊपर से नीचे की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम अपॉन का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया, कंफर्म हो, कंफर्म। अब आप देखो एक सेंटेंस मैं आपको और यहाँ पे दे देता हूँ। आपसे कह दे कि आई एम क्लाइंबिंग, ब्लैंक कर दे द ट्री। आई एम क्लाइंबिंग। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अब देखो ट्री, अब हम पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। जब पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं तो क्या हम ऑन अपॉन देंगे? पेड़ पर चढ़ जाते हैं अगर हम बैठे होते हैं तो ऑन द ट्री आप बोल सकते हैं।
अपॉन मैंने कहा जब कोई चीज ऊपर होगा प्रॉपर में ऐसे मोशन होगा तो हम अपॉन का यूज करेंगे, केवल ऐसे स्थिर होगा तो ऑन का यूज करेंगे। लेकिन अब बात चढ़ने की हो रही तो हम यहाँ पर ऑन टू का यूज करेंगे, फिर ऑन अपॉन नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। किसका यूज करोगे आप? ऑन टू का यूज करोगे। क्लियर हो गया? ऑन टू कब होगा? जब कोई चीज पूर्णतः ऊपर नहीं होगी, केवल ऊपर जाने का प्रयास होगा, ऊपर पहुंच रहा होगा, तो वहां पर आप ऑन टू का यूज करोगे, फिर ऑन और अपॉन का यूज नहीं करोगे। और जब कोई चीज पूर्णतः ऊपर पहुंच जाएगी तो आप ऑन और अपॉन दे सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे मैंने कहा, आप एक सेंटेंस और ले लेते हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस और ले लेते हैं। एक सेंटेंस आपके पास आया, ही, ध्यान दीजिएगा सेंटेंस को, ही जंप ब्लैंक द हॉर्स एंड रैन अवे। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ही जंप्ड ऑन टू द हॉर्स एंड रैन अवे। अब देखो, मैंने कहा ही जंप्ड ब्लैंक है दी हॉर्स। अब आपके पास जंप्ड के साथ यार हम लोग बोलते हैं जंप्ड इनटू द वेल, इनटू द रिवर, इनकी बात करते हैं। हमको बिल्कुल कोई जंप्ड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन नहीं है कि यही आएगी अकॉर्डिंग टू मीन, क्योंकि अभी हम लोग पोजीशन प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं। इन पे हम लोग अर्थ के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। यार मे का अर्थ निकल रहा है तो इन लगा देते हैं, कि अंदर का है, मीडियम चेंज हो रहा है तो इनटू लगा देते हैं, का कि बाहर की तरफ जा रहा है तो आउट लगा देते हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑन का यूज कर देते हैं। तो अभी हम लोग केवल पोजीशंस की बात करें, फिक्स प्रेपोजिशन की बात नहीं करें, क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ध्यान रखिएगा मीन के अकॉर्डिंग फाइंड नहीं होगा, वहाँ वर्ड के अकॉर्डिंग हमें प्रेपोजिशन फाइंड करनी पड़ेंगी। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, सारी चीजें करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। बहुत टफ चैप्टर आप लोग इसको समझते हो, लेकिन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने की हमें जरूरत है। और टेस्ट सीरीज हमारी जो भी होंगी चैप्टर वाइज, वो सभी आपको ऐप के माध्यम से फाइंड आउट होंगी। ठीक है, चलिए, ही जंप्ड ब्लैंक कर दिया दी हॉर्स एंड रैन अवे। यहां पर बात किसकी हो रही है? ही जंप्ड मतलब वो कूदा, वो बैठा, वो चढ़ा, तो किस पर? हॉर्स पर। मतलब बात हो गई चढ़ने की, तो हम क्या देंगे? ऑन टू द हॉर्स। क्या बोलेंगे? ऑन टू द हॉर्स, न कि आप यहाँ पर ऑन द हॉर्स बोलेंगे। अगर ऑलरेडी वो बैठा, अगर लिखा होता है ही सिटिंग ब्लैंक कर देता दी हॉर्स, तो आप क्या बोल देते हैं? ऑन द हॉर्स। लेकिन यहाँ पर बात चढ़ने की हो रही है, तो क्या बोलोगे आप? ऑन टू, नॉट अ ऑन। कंफर्म हो गया? क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब आप देखिए, अगर हम बात करते हैं यार थोड़ा सा और इस पर समझते हैं। अब आपके पास माइंड में होगा कि सर हम लोग ओवर की बात करें, किसकी बात करें? ओवर की। अब देखो, ओवर को थोड़ा सा समझ लेता हूं, ऑन और ओवर में डिफरेंस भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। मैंने कहा ये टेबल है, बाद में ध्यान दीजिएगा, ये इस पर कोई वस्तु है, इससे सटीक है, हमने क्या दिया? ऑन दिया। ये टेबल है और वस्तु ये है, ऊपर ही है, तो हम यहां क्या देंगे? हम अपने भाषा में कह सकते हैं कि जब कोई चीज ऊपर होती है और सतह से स्पर्श करती है तो हम ऑन का यूज करते हैं, और जब स्पर्श नहीं करती है, ऊपर होती है, तो हम लोग ओवर का यूज करते हैं। कंफर्म हो गया? एक पोजीशन समझ में इसकी आ गई कि जब कोई चीज ऊपर होती है, स्पर्श नहीं करती है। आपको फिर एक बार यहाँ पे समझते हैं। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई चीज है, सपोज दैट आपने कई बार पढ़ा, और उसके ऐसे क्रॉस पे कोई चीज जा रही है या उसके ऊपर है, तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ओवर का ही यूज करेंगे। कोई चीज पूर्णतया ढकी हुई है तो भी हम ओवर का ही यूज करेंगे। आपने देखा होगा ओवर द ब्लैंकेट बोला जाता है। आप देखो यहाँ पर जब भी हम लोग, या आप देखते हो कि ब्रिज आता है, ए ब्रिज इज बिल्ट ब्लैंक। आप देखो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं, मैंने कहा अ ब्रिज इज बिल्ट ब्लैंक कर दिया, मैंने कहा द रिवर। अब आप यहाँ पर क्या दोगे? ऑन द रिवर, एबव द रिवर, या आप ओवर द रिवर। तो ये देखो, ये पोजीशन मिली नहीं मिली आपको, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? सर ओवर का यूज हो।
किसका यूज हुआ है? ओवर का यूज हुआ है। तो ओवर का मतलब समझे, या आप कह सकते हो एक सिंपल सा आप कह सकते हो अ बर्ड इज फ्लाइंग, ब्लैंक कर दिया, द ट्री। तो आप क्या बोलोगे? ये पोजीशन है? नहीं, क्या? फ्लाइंग। कौन सी पोजीशन है? ये ऊपर है लेकिन स्पर्श नहीं है, टच नहीं है, पैरेलल नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बोलोगे? ओवर। क्या बोलोगे? ओवर बोलोगे। तो बात हमारी इतनी समझ में आ रही होगी, कंफर्म है कि हम लोग ऑन और ओवर में अगर हमें कोई डिफरेंसेस पूछता है कि कब हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे, कब हम लोग ओवर का यूज़ करेंगे, तो आसानी से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, चाहे वो आपकी पोजीशन ये हो या कोई चीज़ आपकी स्पर्श करते हुए ऊपर हो ऐसे, लेकिन पूर्णतया क्या हो, स्पर्श ना हो, स्थिर ना हो, गैपिंग जरूर हो, चाहे कोनों को स्पर्श करे तो भी हम ओवर का ही यूज़ करेंगे। ऑन जब मैंने कहा पूर्णतया ऊपर हो और स्थिर हो, कोई मोशन ना करे, तो आप वहाँ पे ऑन का यूज़ कर सकते हो। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया कि ओवर और ऑन में डिफरेंसेस क्या होता है, हम लोग ओवर का यूज़ कहाँ करते हैं, ऑन का यूज़ कहाँ करते हैं। चलिए इसके विषय में एक और देखते हैं, ऊपर के सेंस में हम लोग बात करते हैं। ऊपर के सेंस में अगर हम एक और देखें यहाँ पर, या बात करें या फाइंड आउट करें, तो क्या होता है, आगे हम लोग अगर बात करने वाले हैं यहाँ पे, नेक्स्ट इसको समझते हैं। तो क्या होता है, आप एक और ले लीजिए, आपने बहुत पढ़ा होगा इसके भी बारे में। इसके विषय में अगर हम बात करते हैं, ये भी ऊपर के ही सेंस में बात करता है। किस सेंस में बात करता है? ऊपर के ही सेंस में बात करता है। ये भी हम लोग मोस्टली बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं या फाइंड आउट करते हैं। अब आपके पास आता है कि यार हम इसकी बात क्या करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। आप एक चीज हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा अ काइट इज फ्लाइंग, ब्लैंक कर दिया, क्लाउड। अब आपसे कहें कि यहाँ पर क्या होगा, अब मैंने यहाँ पर दूसरा ले लिया, मैंने कहा योर स्टैंडर्ड एवोमी। अब आप देखो, मैंने कहा ए काइट इज फ्लाइंग द क्लाउड, योर स्टैंडर्ड ब्लैंक मी। अब आप देखो, दोनों में अगर हम बात करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, देखते हैं, ये हमने ले लिया एक पॉइंट, ये स्टैंडर्ड मान लेते हैं, कोई चीज मान लेते हैं। ऊपर तो है लेकिन इतना ऊपर नहीं है कि वो हमसे बराबरी नहीं कर सकता या हमारे बराबर पहुंच नहीं सकता। ओवर में हमारे बराबर नहीं पहुंच सकता। आप देखो, आप काइट ले लीजिए, पतंग, क्लाउड ले लीजिए। अभी मैंने क्या कहा था, अभी इसके पहले हमने ट्री कहा था, तो ट्री का बेस नीचे था या नहीं था? ट्री तो नहीं पहुंच जाएगा ना वहां। अब ट्री वहां पहुंच नहीं सकता, मतलब वो यहाँ आ नहीं सकता, लेकिन ये तो दोनों फ्री है ना यार। क्लाउड भी क्या है, बेसलेस है, कोई इसका आधार नहीं है, काइट का भी कोई आधार नहीं है। तो ये एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, और जो चीज एक दूसरे के बराबर हो सकती है। मैंने कहा योर स्टैंडर्ड, आपका मुझसे स्टैंडर्ड ऊपर है, सही है, आपका यहाँ पर ये उड़ रही है, सही है, लेकिन क्या इसके बराबर हम नहीं पहुंच सकते हैं, यहाँ बराबर नहीं हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। मतलब जहां पर बराबर आया जा सके, कोई चीज आपके ऊपर हो लेकिन उसके बराबर हम पहुंच सकते हैं, तो वहां ध्यान दीजिएगा एबव होगा। जो चीज हमारे ऊपर है और हम वहां नहीं पहुंच सकते हैं, तो समझ लीजिएगा वहां पर क्या होगा, ओवर होगा। बात समझ में आ गई? और जब कोई चीज ऊपर और सतह से टच करती हो तो समझ लीजिएगा ऑन आएगा, और जब कोई चीज किसी सतह पर मोशन के साथ स्पर्श कर रही हो तो समझ लेना वहां पर अपॉन आएगा। बात क्लियर हो गया? अपॉन किस लिए? जब कोई चीज सतह के साथ ऊपर मोशन करे, अपॉन जब कोई चीज स्टेबल हो किसी सतह पर तो वहां पर ऑन का यूज करते हो। जब कोई चीज ऊपर और हम उसको ना पा सकें, वहां तक ना पहुंच सकें, तो ओवर का यूज होगा। और जब हम कोई चीज ऊपर और उसके पैरेलल में हम जा सकें, पहुंच सके, तो वहां पर हम एबव का यूज करेंगे। या आप ओवर और एबव को ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो कि आप देखो यहां पर आपके पास क्या है, ओवर है, और यहां पर क्या है, एबव है।
इसमें आप कह सकते हो कि एक के पास बेस होगा और एक के पास बेस नहीं होगा, एक के पास आधार होगा और एक के पास आधार नहीं होगा। जैसे आपने कहा अभी हमने यहाँ पे ले लिया है काइट इज फ्लाइंग, यहाँ पे क्लाउड की जगह पे मैंने अगर ट्री कहा होता, क्या कहा होता ट्री, तो आप तुरंत कहते सर ओवर द ट्री नॉट अबव द ट्री, क्योंकि क्या ट्री पहुंच सकता था काइट तक? नहीं। काइट तक पहुंच सकता था? नहीं पहुंच सकता था। किसका बेस है हमारे पास? ट्री का है, लेकिन किसका बेस नहीं है? काइट का नहीं है। दोनों में से अगर एक का बेस है तो हमेशा ओवर ही आएगा, एबव नहीं आएगा। एबव तभी आएगा जब दोनों बेसलेस होंगे। एक दोनों ही एक दूसरे के समानता कर सकते हैं, एक दूसरे के बराबर पहुंच सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तो समझ लीजिएगा वहां एबव होगा। अगर किसी का कभी स्पर्श नहीं हो पा रहा है तो वहां हमेशा आप एबव का यूज करोगे, वहां ओवर का यूज नहीं करो। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, स्पर्श हो जाए एबव, स्पर्श ना हो पाए ओवर, हमेशा ध्यान रखिएगा। या आप कह सकते हो दोनों में से एक का बेस हो तो आप ओवर लगा दोगे, और अगर दोनों में किसी का बेस ना हो तो आप वहां पर एबव का यूज करोगे। क्लियर हो गया? मैंने ऑन, अपॉन, एबव और ओवर सबके विषय में हम लोगों ने बात की। आते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन के विषय में बात करते हैं हम लोग। अगली प्रीपोजिशन हमारे पास आती है, बहुत ही अच्छी प्रीपोजिशन है, यह हम लोग बात करने वाले होते हैं। जैसे एक पॉइंट हम लोग करते हैं यार, एक मान लेते हैं यार यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, अब मेरा फ्रंट ये, मेरे सामने अगर कोई चीज होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ। क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ। लेकिन अगर कोई चीज हमारे पीछे है तो आपने पढ़ा होगा बिहाइंड द सीन, बियॉन्ड मी। आप लोग बात करते हो कि मेरे पीछे ये सारी चीजें बातें होती तो बिहाइंड का यूज करते। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा यार के सामने के सेंस में हम बिफोर का भी यूज करते हैं, ऐसा प्रीपोजिशन हम कर देते हैं। इन दोनों का मतलब के सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ भी होता है और बिफोर भी होता है। अब आपके पास ये होता है कि यार कब हम लोग इन फ्रंट ऑफ का यूज करें और कब हम लोग बिफोर का यूज करें, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी ये क्रिएट होती है। तो बिल्कुल देखो, यहाँ पे परेशान होने की हमें आवश्यकता नहीं कि इन फ्रंट ऑफ कब हम लगाएंगे, बिफोर कब लगाएंगे। एक जैसे एक सिंपल से मैंने कहा रोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। रोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, कि रोहन मेरे सामने खड़ा है, तो हम लोग वहां पर तुरंत इन फ्रंट ऑफ बोलेंगे या बिफोर मी बोलेंगे। हमारे पास ये कंफ्यूजन होती है बोलचाल की भाषा में, तो हम इन फ्रंट ऑफ भी दे देते हैं, बिफोर भी दे देते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई डाउट नहीं होता। कोई वहां पर हम लोग नहीं ध्यान देते हैं कि हमारा सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है, या स्पीकिंग की दृष्टि से हमारा राइट है, या हम लोग कह सकते हैं ग्रामर की दृष्टि से हमारा रॉन्ग है। तो आपको ध्यान रखना, यही यहाँ पर प्रॉब्लम हमारी क्रिएट होती है कि इन फ्रंट ऑफ का यूज हम कब करेंगे और बिफोर का यूज हम कब करेंगे। के सामने के अर्थ में दोनों ही चीजें होती। अब आप ध्यान देते हैं इन फ्रंट ऑफ और बिफोर में डिफरेंसेस क्या होता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई नॉन लिविंग चीज के सामने हम हों। जब हम किसी नॉन लिविंग चीज के सामने हम हों तो वहाँ इन फ्रंट ऑफ लगाइएगा, और जब हम किसी सजीव चीज के सामने हों, लिविंग के सामने हो, तो वहाँ पर आप बिफोर का यूज करोगे। जैसे मैंने कहा कि यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी, यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी, और हम कह सकते हैं कि आई एम स्टैंडिंग, ब्लैंक कर दे और लिख दे आगे होटल, तो क्या बोलेंगे? बिफोर होटल कि इन फ्रंट ऑफ होटल? तो इन फ्रंट ऑफ होटल, क्योंकि होटल कैसा? नॉन लिविंग। मैंने कहा नॉन लिविंग के सामने इन फ्रंट ऑफ, नॉन लिविंग, और ये लिविंग। जब हम किसी लिविंग के सामने तो बिफोर लगाएंगे, नॉन लिविंग के सामने होंगे इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे, और के पीछे के सेंस में तो बिहाइंड की हम बात कर ही रहे हैं। क्लियर हो गया? अब एक सेंटेंस कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई एम स्टैंडिंग, ब्लैंक कर दे, आगे मैंने लिख दिया रोहन। दूसरा मैंने कहा कि आई एम स्टैंडिंग, फिर ब्लैंक कर दिया, मैंने लिख दिया होटल। अब आप देखो, जब मैंने होटल लिखा, होटल कैसा? नॉन लिविंग। रोहन कैसा? लिविंग। आप ये देखो, हम सामने किसके हैं? तो आप जब लिविंग के सामने हो तो आप क्या लगाओगे? बिफोर। और जब आप नॉन लिविंग के सामने हो इन फ्रंट ऑफ का यूज आप करोगे, के सामने के सेंस में आप बात करोगे। बात इतनी समझ में आ गई होगी कि लिविंग के लिए हम लोग बिफोर का यूज करेंगे, नॉन लिविंग के लिए इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम कभी किसी सेंटेंस में यार पंक्ति और कतार की बात हो ना, क्यों की बात हो,
तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि फिर दोनों ही हो सकते हैं, चाहे बिफोर लगा इन फ्रंट ऑफ, कोई फाइंड नहीं करते हैं कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। लेकिन जब तक पंक्ति और कतार की बात ना हो, आगे लिखा होता है इन द क्यू, तो आप ध्यान दीजिएगा वहाँ पर। फिर हम बिफोर इन फ्रंट ऑफ कोई भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर नहीं है और केवल सेंटेंस ऐसे ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे ही फिनिश कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा लिविंग के लिए हम लोग बिफोर का यूज़ करेंगे और नॉन लिविंग के लिए इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? इतनी चीज़ समझ में आ गई? कंफर्म? चलिए आते हैं नेक्स्ट। बहुत अच्छे से इसको पढ़ते हुए चलिएगा, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक सेंटेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि पोजीशन प्रीपोजिशन से हमारे सेंटेंसेस पूछे नहीं जाते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस जो हमारे सिंपल से पोजीशन पे ही पूछे जाते हैं, या आप कुछ एग्जाम्स होते हैं जो केवल ही आपके पोजीशन प्रीपोजिशन पे ही अपने क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे आप यूपीटेल ले लीजिए, आप एस्टेल ले लीजिए, आप एयरफोर्स ले लीजिए, नॉर्मल आप सीपीओ पेपर देख लीजिए, या आप एसएससी का आप प्री देख लीजिए। तो इन पे जब भी हम लोग चर्चा करते हैं तो ये हमारे क्या करते हैं कि एक या दो सेंटेंसेस जो होते हैं वो पोजीशन से ही बनाते हैं। और हो सकता हो क्योंकि अब हमारे पास वनडे एग्जाम्स नहीं होते कि हमारे टोटल 2 ही या 4 ही सेट बनने हैं। अब हमारे पास क्या होता है 1 मंथ एग्जाम होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 60 या 70 सेट्स वो लोग बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो पोजीशन प्रीपोजिशन भी होंगी, कहीं फिक्स भी होंगी, कहीं एडियम्स भी होंगे, एडियम्स से रिलेटेड हमारी प्रीपोजिशंस होंगी, कुछ हमारी फ्रेजल भी होंगी। तो हर एक टाइप का हमारा क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो हर एक इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है उसको हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। जब इन पर हमारी कमांड होगी तो कुछ हद तक हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर हुआ? अगले प्रीपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, देखते हैं हम लोग थ्रू की बात करें। आप अगर थ्रू की बात करते हो, देखो थ्रू प्रीपोजिशन आपने पढ़ा होगा के द्वारा के सेंस में आता है। कितना? के द्वारा, के माध्यम से। अब देखो के द्वारा के सेंस की अगर हम बात करते हैं, थ्रू को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, थ्रू में अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने मोस्टली बोलचाल की भाषा में पूछा यार किसके थ्रू आए हो, किसके थ्रू आप यहाँ पर पहुँचे हो, क्या आपका माध्यम क्या है यहाँ पर पहुँचने का, या आपको किसने बताया हमारे बारे में जो आप यहाँ तक पहुँचे हो। जैसे मैंने कहा किसी न किसी थ्रू के माध्यम से ही आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, या आप अगर हमें पर्टिकुलर नहीं जानते हो तो किसी के थ्रू के ध्यान दिया होगा, किसी के थ्रू से ही आपने हमें वहाँ पर देखा होगा या फाइंड आउट किया होगा, या हमारा जो चैप्टर है उसको आपने पढ़ा होगा। तो कहने का मतलब होता है कि थ्रू के माध्यम के सेंस में होता है। अब आता है कि थ्रू माध्यम का मतलब होता है, इसको हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं से गुजरना। क्या लिख सकते हो? से गुजरना। आपसे मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा ट्रेन गुफा से गुजरे। आप देखो मैंने कहा द ट्रेन पास्ड ब्लैंक कर दिया, आगे टनल लिख दिया। अब देखो वहां से अगर मैंने पूछा तो आप क्या बोलोगे? थ्रू द टनल। आप कह सकते हो गुजरने के सेंस में, एक आप सर्कस आपने देखा होगा, पहले गांव में आते थे, कैसा घेरा होता था और ऐसे वो लोग जंप करते थे और ऐसे बाहर निकल जाते थे। आप गुफा ले लीजिए, आप कोई घेरा ले लीजिए, या किसी के माध्यम से गुजरना है यार, के माध्यम से। आप नहीं कह सकते यार मैं बहुत गरीबी के माध्यम से गुजर रहा हूँ, जब बहुत गरीबी इस समय चल रही है, उससे जूझ रहा हूँ, उससे गुजर रहा हूँ, परेशान हूँ, तो वहाँ पर भी हम थ्रू का यूज़ कर सकते हैं। किसी वस्तु के माध्यम से, किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से अगर हम गुजर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम थ्रू दे सकते हैं। या हम कह सकते हो कि किसी अगर हम भाषा में यार परेशानी है, इस समय काफ़ी मुसीबतों से गुजर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी आप थ्रू का यूज़ कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखिए किसी के माध्यम से गुजरना, या ट्रेन गुफा से गुजर रही तो वहाँ पर भी आप क्या थ्रू का यूज कर सकते हो। तो से गुजरना, के द्वारा, दो ही चीज़ों पे हम थ्रू को पढ़ते हैं। तो हमारी समझ में आया होगा से गुजरना और थ्रू। तो आज हम लोगों ने इतनी प्रेपोजिशंस, अभी हमारी बहुत सारी प्रेपोजिशंस बाकी हैं, तो कुछ कुछ करके हम आपको वीडियो दे रहे हैं। और जो मैंने कहा है कि आपको 1 तारीख से हमारी क्लासेस प्रॉपर वे में प्रोवाइड होने लगेंगी, सुबह से शाम तक आप वहाँ से टेस्ट सीरीज से लेकर के हर एक चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप जा करके, या अभी आपको इस वीडियो में लिंक हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, उस लिंक के माध्यम से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग सभी कोर्सेज फाइंड आउट करेंगे। सभी कोर्सेज वहाँ पर आपको प्राप्त होंगे और वो कोर्सेज आप लोग वहाँ पर ले करके अपनी क्लासेस प्रॉपर वे में ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, थैंक यू।